हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कंक्लूजन भैया। और आज हम आपका चैप्टर सबसे लास्ट पढ़ने वाले हैं, हेल्थ एंड वेल बीइंग का चैप्टर 5, मैनेजिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग रिलैक्सिंग टेक्निक्स। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखो, हमारी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन और थकान ये सब नॉर्मल हो गई है। इस टेंशन को कंट्रोल करने के लिए हम अपने हेल्थ को और वेल बीइंग को मैनेज करना ज़रूरी है। इसमें रिलैक्सिंग टेक्निक्स बहुत काम आती है, जिसमें सबसे फेमस है हमारा मेडिटेशन और योगा। तो अब रिलैक्सेशन टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में पहले जानते हैं कि रिलैक्सिंग टेक्निक्स ऐसे तरीके होते हैं जिसमें हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, अपना माइंड फ्रेश रख सकते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। ये टेक्निक्स नेचुरल जो होती है, वो बिना हमारे जो कि आपकी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन के काम करती है। अगर आप ये सब काम करोगे तो जो काम आपका मेडिसिन करती है, मेडिसिन से भी अच्छा आपका ये सब करेगा। और अभी सेकंड की बात करें, मेडिटेशन, तो आप लोग जानते होंगे कि ध्यान देना। मेडिटेशन क्या होता है? जो ध्यान लगाते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने माइंड को एक जगह से कंसंट्रेट करते हैं, जैसे सांस पर ध्यान देना, एक मंत्र बोलना, ओम एक्सेट्रा वगैरह। अगर इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेस कम होता है, इससे मन शांत होता है, फोकस और मेमोरी इम्प्रूव होती है, गुस्सा कंट्रोल होता है। और करने के तरीके, ये सब करने के अगर ये तरीके अगर मैं बात करूँ तो एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और नॉर्मल सांस लेते रहो और सिर्फ सांस पर ध्यान दो। और बात करते हैं हमारे थर्ड की तरफ, जो कि हमारे योगा क्या होता है। योगा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बॉडी के अलग अलग पोस्चर, जैसे कि आसन हो गया, अलग अलग पोज होते हैं। जैसे आसन के लिए होता है, एक ब्रीथिंग के लिए होता है, जैसे कि हम प्राणायाम और मेडिटेशन होता है। ये बॉडी और माइंड को दोनों को बैलेंस रखता है। बेनिफिट्स ऑफ योगा, अगर बेनिफिट्स इसकी बात करूँ कि इसको करने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आपका बॉडी फ्लेक्सिबल और फिट होगा, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है, हेल्थ प्रोसेस, आपकी जो हेल्थ इसमें प्रॉब्लम है जिसमें बैक पेन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा में हेल्प करता है, जिसमें सिस्टम स्ट्रांग होता है। और अगर मैं बात करूँ कि कुछ आसन जो हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि ताड़ासन, माउंटेन पोज, जैसे ब्रजनासन, कोबरा पोज, जैसे बालासन, चिल्ड पोज, प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब अगर इसका एक छोटा सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हम इस चीज़ को रोज़ थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन और योगा को में अब बात करते हैं इस चैप्टर के मेन कंक्लूजन में, अगर हम रोज़ थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन और योगा में लगाए तो ना सिर्फ हमारा स्ट्रेस कम होता है, बल्कि हम मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग बनते हैं, हेल्थ और माइंड भी। इजिकल टू आपका जो हेल्थ है, वो आपका हेल्दी लाइफ जो है कि है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहेगा आगे। इस चैप्टर का देखो एक मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आज के टाइम में हर किसी को लाइफ में स्ट्रेस होता है, चाहे वो पढ़ाई का हो या काम का हो या पर्सनल लाइफ का हो। हेल्थ और वेल बीइंग को मेंटेन करने के लिए आप अपने रिलैक्सन और करने के लिए रिलैक्सन टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन और योगा दो ऐसे नेचर तरीके हैं जो हमें हमारे माइंड और बॉडी को दोनों को शांत रखते हैं। मेडिटेशन में हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, जो हमारे मन को शांत करता है और कंसंट्रेट बढ़ाता है। वही योगा एक फ़िज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें जो हमारी बॉडी होती है वो अलग अलग पोस्चर्स जैसे आसन करते हैं, जो स्ट्रेस कम करता है, साथ बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। रोज़ाना कुछ मिनट मेडिटेशन और योगा करने से हमारा जो कि ज़्यादा एनर्जेटिक हम फील करते हैं और हमारा हेल्थी और पॉजिटिव फील रहते हैं ज़्यादा। तो आई होप बच्चों आज की इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होगी। वैसे देखो, अभी इतना ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं हुआ है कि मैं आपको 10-10, 15-15 मिनट से भी ज़्यादा आपको लॉन्ग वीडियो आपको बनाऊँ। वैसे देखो, अभी इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि मैं अगर आपकी बुक लेकर मैं उसको चैप्टर 1 पढ़ाने बैठूँ, क्योंकि उसमें 1-2 घंटा वैसे ही लग जाएगा और आपको इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, इसी नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही तो इसी वजह से जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा इस बारे में जान लेना है पहले। और हमारा ये हेल्थ एंड वेल बीइंग का चैप्टर जो पूरी बुक है, ये पूरी समाप्त होती है यहीं पे। ये पूरी बुक हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके नेक्स्ट वाले बुक पे बढ़ेंगे, लेकिन आप पहले कमेंट करके बताओ कि अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा आना चाहिए। और रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? ऐसे ही चले जाओगे?
आज सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। मिलते हैं अब किसी और न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।